गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी भविष्य के विद्यार्थियों का और भविष्य का स्वागत है। आइए चलते हैं, देखते हैं नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे पहले कि 11 चैप्टर हम लोगों ने किया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। हमने एक रिवाइजेशन तौर पे स्टार्ट किया है। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, किसी भी टॉपिक में, मैथमेटिक्स खासकर, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे वो 9th 10th हो, किसी भी क्लास के बच्चे आप बेहतर ढंग से कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं और बता सकते हैं। हम लोग बेहतर ढंग की तैयारी में लगे हुए हैं जिससे हम 100% रिजल्ट हासिल कर सकें। मुझे आशा ही है, पूरा विश्वास ही है कि आप अपने सभी सब्जेक्टों को, सभी विषयों को 100% कंप्लीट कोर्स हो चुका होगा जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। और इस तैयारी में आप इतने ढंग से, इतने बेहतर ढंग से लग जाइए जिसका परीक्षा परिणाम 100% हो। और परीक्षा परिणाम के उद्देश्य से भी और अपने नॉलेज के उद्देश्य से भी हमें पढ़ना है और तैयारी करना है। चलिए आइए देखते हैं। इस सेशन में जब हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय और सूत्र दिया था तो उसी को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें आयतन है, क्षेत्रफल हम कुछ पढ़े हैं, इसमें आयतन भी है और क्षेत्रफल भी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल तो सब हमने देखा था। आयतन को, जिन आकृतियों में आयतन होता है उन आकृतियों को हम आयतन का देख लेते हैं। 11 पाठ में हमने आकृति बनाकर, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आकृति बना करके हम लोगों ने सूत्र दिया था, लेकिन यहाँ बिना आकृति के आयतन ही ले चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्या रहेगा? पहला रहेगा घन। तो विभिन्न आकृतियों के आयतनों का सूत्र। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का पहला नंबर है घन का आयतन। घन का आयतन हो जाएगा, भी से ही डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। फिर घनाभ का आयतन है, तो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन भी हो जाएगा एल बी आर एच। इसका मतलब होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होगा घनाभ का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब तीसरा नंबर होता है क्या? हम ले लेते हैं बेलन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? सबका आयतन ही देख लेते हैं हम। ये सब फार्मूले वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले परिचय और सूत्र में हमने बेहतर ढंग से लिखा है। आप वहां पर क्षेत्रफल का भी सूत्र पा जाएंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी। यहाँ आयतन ज्यादा दिख रहा है, मतलब ज्यादा एक टॉपिक आ गया है। संबंधित क्षेत्रफल तो उसमें था ही, लेकिन आयतन तो आयतन को ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। शंकु मतलब कोण। शंकु का आयतन चाहिए, शंकु का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और क्या चलता है? कोई और आयतन होगा?
घन का आएगा, घनाभ का, बेलन का, शंकु का। और कोई यदि आयतन अपने पास आता है किसी भी आकृति का तो आयतन, चलिए अभी गोला और अर्धगोले का आयतन बचा हुआ है, तो गोले का आयतन हम देखेंगे। गोले का आयतन भी, गोले का आयतन भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगला हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन भी हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और कोई है, शंख हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, तो इन सब का आयतन हम निकालेंगे। अब इतना, इससे ज्यादा यदि कोई आयतन आता है, ये हो जाएगा, अभी तो हमारे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा है, यदि कोई छूटता है और हमारे प्रश्न में आता है तो वहीं पे उसका हम फार्मूला लिख लेंगे, उसके आयतन का फार्मूला लिख लेंगे। तो चलिए आइए, ये इतना तो हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का एक आध क्वेश्चन इसमें करते हैं। परिचय और सूत्र है, तो पहला प्रश्न तो बहुत ही नॉर्मल होता है, तो उस पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़िए और करिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन परिचय और सूत्र में देखते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत परिचय और सूत्र टॉपिक के साथ ही ये आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझना है, पहले समझेंगे फिर करेंगे। तो 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसी को पढ़ते हैं और बेहतर ढंग से करेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर है, पार्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10-12 नंबर का आता है, इसलिए आप और गहन अध्ययन करिए, गहन तैयारी कीजिए, पूरे फार्मूलेज, पूरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। पहला नंबर है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया है, दोनों घनों का आयतन 64 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों घनों का आयतन जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है घनों का आयतन, आयतन भी होता है ए क्यूब। घनों का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। लेकिन ये हमारा दिया हुआ है, तो पहले हम ए क्यूब को नहीं, पहले हम घन का आयतन जितना दिया है उतना लिख लेते हैं। ये 64 है, 64 घन सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब, तो 64 हो जाएगा। और ए का हम यदि मान निकालें, ए का यदि मान निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4। तो एक जोड़ा बने, घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब घनों का आयतन, तो घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर जब है तो हम क्या निकालेंगे, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए, यदि मान लीजिए दो समान लंबाई चौड़ाई के अलग अलग रूम हैं, अपने घर का रूम देखें जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, यदि हम एक के ऊपर एक को रखें, जैसे ईंटें होती हैं, इसमें यहाँ पे ईंट लगी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये ईंट की लंबाई, ईंट को जब आधा तोड़ दे तो दोनों ईंटों की लंबाई चौड़ाई समान हो जाएगी, ऊंचाई भी, लेकिन जैसे हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई तो एक जैसी रहेगी लेकिन ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो घनाभ जो बनेगा, जो घनाभ बनेगा, घनाभ के लिए लंबाई वही रहेगी जो लंबाई पहले थी, लंबाई L हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जितनी थी उतनी ही रहेगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई जब एक के ऊपर एक को रख देंगे तो ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी h इक्वल टू कितना, 4 + 4, यानी दोनों दो बार। अब हाइट क्या थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 4-4 सेंटीमीटर की थी, अब एक के ऊपर एक को रख दिए तो ऊंचाई दोगुना हो गई, वही 4 + 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से लंबाई चौड़ाई मिल गई, तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। आप लोगों ने, जब हम चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का फर्स्ट क्लास परिचय और सूत्र स्टार्ट किया था, तो उसमें आप खोलेंगे, जैसे ही वीडियो को ओपन करते हैं, इंटरफेस पे ही, थंबनेल पे ही ऊपर ही लिखा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल परिचय और सूत्र, उसको जैसे ही खोलते हैं तो कंप्लीट सभी आंसर, सभी फार्मूला, घन का, घनाभ का, गोले का, अर्धगोले का, शंकु का, बेलन का, सबका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन मिल जाएगा। तो आप देख करके पीछे भी बैक वीडियो में भी देख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि सेशन अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें और एक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब में आपका कोई भी 1 रुपए का भी चार्ज नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ये हो जाएगा। हमारे पास जो भी मान है, जो भी वैल्यू हैं, उन वैल्यूज को हम रखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास 4 है, B की वैल्यू 4 है, तो सबको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू भी 4 है, फिर यहाँ B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 8 है, फिर H की वैल्यू कितनी है, 8 है, और L की वैल्यू हमारे पास 4 है। इस तरह से हो जाएगा 2 × 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आएगा, 4 में 8 का 4 बार करेंगे तो 32 आएगा, फिर 8 का 4 बार करेंगे तो भी 32 आएगा। इस तरह से ये रहेगा 2 × अब 32 16 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 32 64 10 74 6 80, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही 2 × 80 होगा, और 2 × 80 हो जाएगा। इसी 2 × 80 को हम गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्षेत्रफल है तो इकाई का वर्ग रहेगा, आयतन था तो इकाई का क्यूब था। इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर आंसर आ चुका है और हम बेहतर देख चुके हैं, समझ चुके हैं, कर चुके हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं। आज परिचय और सूत्र में केवल क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट सेशन में
क्वेश्चन नंबर सेकंड से धारा प्रवाह लगातार हम लोग चलते रहेंगे, एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और उसमें बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ हम लोग अपने 100% रिजल्ट की ओर अग्रसर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।